बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक प्रेस ने एक दफ़ा एक बहुत बड़े इदारे की किताब छापी और किताबों की तादाद तकरीबन 5000 थी। और गलती से उनकी जब कटिंग की गई तो कटिंग जो है वो थोड़ी सी तिरछी हो गई, जो कि बड़ी बदनुमा लग रही थी। और वो किताब जब इदारे के मैनेजर के पास पहुंची तो इदारे के मैनेजर ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया और फ़ौरन प्रेस का जो मालिक था उसको बुलाया। जब प्रेस का मालिक उसके पास पहुंचा तो उस मैनेजर ने बड़ी सख्ती और नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि आपने हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। काफ़ी देर वो गुस्से होता रहा, उसको बातें सुनाता रहा, लेकिन वो जो प्रेस का मालिक था वो खामोशी के साथ उन तमाम बातों को सुनता रहा। और जब उसकी सारी बातें मुकम्मल हो गई तो प्रेस का मालिक बोलता है कि हुजूर, हमसे गलती हुई है और हम ही इसकी तलाफ़ी करेंगे। नुकसान आपका नहीं बल्कि हमारा हुआ है और हम इसको जल्द ही ठीक कर देंगे, हम नई किताबें आपको छाप कर देंगे। जब ये बात उस मैनेजर ने सुनी तो उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। जब गुस्सा ठंडा पड़ा तो मज़ीद जो है वो प्रेस का मालिक ये कहता है कि पहली बार हम ये ट्राई कर लेंगे कि इसकी कटिंग को हम बग़ैर दोबारा छापे दुरुस्त कर लें। अगर ये मुमकिन हो गया तो देन फाइन, अदरवाइज़ हम इसको दोबारा छाप लेंगे। इस पे वो इदारे का जो मैनेजर है वो राज़ी हो गया। यूँ दोबारा वो जो प्रेस का मालिक था उसने चंद किताबें सैंपल के तौर पे लीं और एक मशीन के अंदर उसको डाला और कटिंग की। जब कटिंग की तो बड़ी अच्छी सी कटिंग हो गई और दोबारा उस मैनेजर को दिखाई। मैनेजर बड़ा खुश हुआ और यूँ सारी की सारी किताबों का मसला हल हो गया। ये सारा मसला हल होने के बाद मैनेजर और वो जो प्रेस क्लब का मालिक था उसके दरमियान एक कन्वर्सेशन हुई। तो प्रेस का मालिक जो था उसने एक बात की, उसने कहा कि हमारे जो ग्राहक हैं उनके नज़दीक अगर 1 इंच की गलती निकलती है तो मेरे लिए वो 1 फुट के बराबर है। यूँ उसने अपनी गलती तस्लीम की और उसने कहा कि अगर मैं गलती अपनी तस्लीम ना करता बल्कि उसको बड़ा ना समझता तो मेरा इदारा यूँ सक्सेसफुल ना होता। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि हम गलतियां करते हैं लेकिन हम एतराफ़ नहीं करते। इस तरह की कई मिस्टेक्स होती हैं। मसलन अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं, आपने कोई चीज़ बेच दी, किसी ने आपको बनाने के लिए कुछ दिया, उसमें गलती होगी, पढ़ाते हुए आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी, या किसी को पैसे देने थे, रुपए देने थे, वक्त पे नहीं दे पाए, वो गलतियाँ की। हम ज़िंदगी में गलतियाँ दूसरों पर डाल देते हैं। एक हमारी गलती की वजह से कोई इंसिडेंट हुआ, कोई वाक़या हुआ, मसलन किसी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी इस तरह के हालात हुए, हम कहते हैं फुलां की गलती। अपनी गलती हम नहीं मानते और यूं हमारी ज़िंदगी जो है वो तलखियों का शिकार हो जाती है। एक और छोटी सी कहानी आपके सामने रखूँगा ताकि आपको समझ आए। एक दफ़ा एक लड़का था, उसे अचानक से मौका मिला कि एक फ़ुटबॉल टीम में उसकी जगह बन गई। यूँ वो खेलता रहा लेकिन हुआ ये कि वो बड़ा मैच हार गए। जब बड़ा मैच हारे तो उसने अपने वालिद साहब के नाम एक ख़त लिखा और उसमें उसने ये कहा कि चूँकि हमारी टीम के अंदर मुखालिफ टीम को एक बड़ा शगाफ मिल गया था और वो शगाफ मेरी सूरत में था, चूँकि मैं सबसे कमज़ोर खिलाड़ी था, यही वजह है कि हमारी टीम मैच हार गई है। इसी तरह एक और भी कहानी आपके सामने रखूँगा ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि किस तरह हम गलतियाँ करते हैं और गलतियों को किस तरह हम दुरुस्त कर सकते हैं। एक दफ़ा एक शख्स ने बेसिकली वो आर्टिस्ट था, उसने एक तस्वीर बनाई। तस्वीर इस तरह की थी कि एक शख्स था, उसके हाथ में अंगूर थे। बड़ी अच्छी तस्वीर बनी और यूँ उसने वो बाज़ार में रख दी। बाज़ार में उसका जब दोस्त गया तो उसने क्या देखा कि चिड़ियाँ जो हैं अंगूर को रियल अंगूर समझ के उस पर चूंचे मार रही हैं। यूँ वो वापस आया और उसने अपने दोस्त को बताया कि इस तरह वो तो उसको खाने की कोशिश कर रही हैं, तुमने बड़ी अच्छी कारीगरी की है। तो वो शख्स बोला कि नहीं, ज़रूर मैंने अंगूर की अच्छी जो है वो पेंटिंग बनाई होगी, लेकिन उस आदमी की मैं अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाया। अगर मैं बना लेता तो चिड़ियाँ यूँ आसानी के साथ उसके सामने ना आती। यूँ उसने दोबारा तस्वीर बनाई और उसमें उसकी जो आँखें हैं, मर्द की आँखें जो हैं आदमी की, वो बड़ी गज़बनाक बनाई। जब दोबारा उसको वहाँ बाज़ार में रखा गया तो देखा कि चिड़ियाँ पास तो आती लेकिन उसके ऊपर अटैक नहीं करती। यूँ उसने भी अपनी गलती का एतराफ़ किया और ज़िंदगी उससे बेहतर हो गई, यानी वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ गया। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा कई बार होता है, हमें मौका मिलता है, अल्लाह ताला हमें मौका देते हैं, लेकिन हम उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाते। अगर हम अपने प्रोफेशन में अपना जो भी स्किल है, महारत है, उस पर बेहतरी चाहते हैं तो हमें उसमें भी छोटी छोटी गलतियां अगर कोई हमें आके बताता है तो हमें नोट करनी चाहिए। अगर नहीं भी बताता तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, परखना चाहिए और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। ज़िंदगी के हर एक फील्ड में
اگر ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے تو ہم وہاں پہ ہی الجھ کے رہ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم الجھ جائیں گے اور بڑے معاملات بڑے مقاصد سے ہم دور ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سیشن سے آپ یہ ضرور سیکھیں گے کہ ہمیں غلطی کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اعتراف کرنا آنا چاہیے، چونکہ غلطی جو ہے وہ دراصل جو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ حقیقت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو لوگ غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی بزدلی نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطی کو مان لیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی بہادری ہے۔ آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس کو لائک ضرور کیجیے گا، دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے یہاں سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔